है हम और हमारा धन। नंबर 3, हम और हमारा धन। नंबर 3, ठीक है। लिखो, पैसा लेन देन करने की उपयोगी वस्तु है। पैसा लेन देन करने की उपयोगी वस्तु है। लिख लिया? पैसा कोई अच्छा पैसा या बुरा पैसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 500 का नोट वो कोई अच्छा है बुरा नहीं है। जैसा व्यक्ति वैसा ही पैसा। ओके, पैसा कोई अच्छा पैसा या बुरा पैसा नहीं है। जैसा इंसान वैसा ही पैसा होगा। जैसा इंसान है वैसा ही पैसा होगा। पैसे के अंदर सामर्थ्य है। पैसे के अंदर सामर्थ्य है। आपको मालूम है ना सामर्थ्य है, कैसे महसूस करेंगे आप उस सामर्थ्य को? जब भी कभी आप आपने देखा होगा, हम कोई व्यापार के लिए या कोई नौकरी के लिए या कोई बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं हम, भाई मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितने की मुझे तनख्वाह मिलेगी। तो पैसे के अंदर क्या है? सामर्थ्य है। हम पूछते हैं चीजें। हालेलुया। नौकरी या व्यापार करते समय, नौकरी या व्यापार करते समय पहले हम पैसों के बारे बात करते हैं। पहले हम पैसे के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं ताकि हम इनका इस्तेमाल करके धन कमाएं। मतलब हमारे अंदर टैलेंट डाले हैं खुदा ने धन संपत्ति कमाने के। हालेलुया। ताकि हम इनका इस्तेमाल करके धन कमाए। लिख लिया? परमेश्वर द्वारा दी गई संपत्ति को हम धन में बदल सकते हैं। परमेश्वर द्वारा दी गई संपत्ति, यानी एक संपत्ति है ये हमारी, जो खुदा ने हमें टैलेंट दिया है। संपत्ति को हम धन में बदल सकते हैं। लिख लिया? एक छोटा सा इसी के बीच में हेडिंग बना लो, क्या धन जरूरी है? इसके बीच में ये नंबर 3 में छोटा सा हेडिंग बना लो, लिख लो, क्या धन जरूरी है? स्वोपदेशक उसका 10 अध्याय और उसका 19 पढ़िए क्या लिखा है। स्वोपदेशक 10 अध्याय उसका 19 पढ़ लीजिए फटाफट। पढ़ लीजिए। स्वोपदेशक 10 अध्याय उसका 19। कोई बच्चा पढ़ सकता है? बोझ हंसी खुशी के लिए किया जाता है। हाँ, जोर से पढ़ा करो, जोर से। बोझ हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखिलों से जीवन और आनंद मिलता है। और रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। अब समझ रहे बाइबल क्या बताती है हमें? रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। आप पैसे से दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर को नहीं आप खरीद सकते, बाकी हर एक चीज को आप दुनिया में खरीद सकते हैं। हर चीज आपको पैसे से मिल सकती है। पैसा जो है वो उत्तर देता है आदमी को। समझ रहे? फिर पढ़ दो लास्ट वाली लाइन। और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपए से सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया। लिखिए, लिख लीजिए, धन सब बातों का उत्तर देता है। धन सब बातों का उत्तर देता है।
आगे इसको जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ब्रैकेट में कर लेना। पैसों की बात पर चुप्पी क्यों? पैसों की बात पर या धन की बात पर चुप्पी क्यों? क्यों नहीं शैतान बोलने देता हम लोगों को धन के बारे? क्यों नहीं पास्टरों को बोलने दे रहा है? पास्टर डर रहे हैं, कलीसिया भाग जाएगी, भाग जाएगी, भाग जाएगी, कोई बात नहीं, पर खुदा का वचन तो हमें बताना ही पड़ेगा। हालेलुया। पैसे की बात पर चुप्पी क्यों? खासकर कलीसिया और अगुआ पास्टरों के मध्य, खासकर कलीसिया और अगुए पास्टरों के मध्य, मतलब ये एक ऐसी उलझन है कलीसिया में और पास्टरों के मध्य, ऐसी एक मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी ये दिखते हैं कि ये लड़ाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समझे? आगे लिखो, क्या जो शैतान चाहता है वो होने दे? क्या जो शैतान चाहता है वो होने दे? आगे लिखो, कभी नहीं। क्या जो शैतान चाहता है वो होने दे? कभी नहीं। अब इसका मतलब समझ रहे आप? शैतान क्या चाहता है? कि आप हमेशा गरीब रहे, दुख में रहे। सुन रहे हैं? क्या चाहता है शैतान? आप दुख में रहे और गरीब में रहे। अब पास्टर जब बोलता है, कलीसिया विरोध कर लेती है। जब भी पैसे की बात कलीसिया में आती है, एकदम से पास्टर को बुरी नजर से देखा जाता है, ऐसी कड़वी नजर से देखा जाता है जैसे कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति स्टेज में कुछ बड़ी गलत बातें बोल रहा है। इस तरीके से शैतान ने माहौल बना दिया कलीसियाओं को आजकल। सुन रहे हैं? कलीसियाएं जो है वो गलत फहमी में घूम रही है और शैतान भी वो गलत फहमी डाल रहा है कि आप धन की बात मत करें, धन के अलावा कोई और बात करें आप। जबकि बाइबल तो धन की बात है, ये भी हम बाइबल से ही पढ़ रहे हैं, यहां भी धन की बात हो रही है। रुपया जो सब बातों का उत्तर देता है। धन के बिना आप क्या कर लेंगे मुझे बताइए। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है कलीसिया को। उसने कई पास्टर अपनी तरफ कर लिए हैं। पास्टर बोलते हैं जो दशवांश लेते हैं या भेंट लेते हैं या पैसा जो पास्टर लोग ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। नियम के हिसाब से जो पास्टर को पैसा लेना चाहिए, मैं मानता हूं कि दशवांश और भेंट पास्टर का है। फिर भी अगर आप अपनी मर्जी से लाखों करोड़ दो, भेंट है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मैं कहता हूं मैं मिलने के 50,000 है मेरे, लाख है मेरे मिलने के, या मैं हाथ रख के दुआ कर रहा हूं 25,000 ले रहा हूं, 50,000 ले रहा हूं, ये चीजें गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है। हालेलुया। लेकिन आप जब पैसे की बात आती है, नियम सीखें कि मेरा नियम क्या है। कलीसिया को यह सोचना चाहिए कि मैं किस नियम से अपने पास्टर को पैसे दूं। दशवांश आपके पास्टर का, आप अपने पास्टर को दीजिए। हालेलुया। भेंट मैं जब दशवांश और इसके अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, दशवांश क्या और भेंट क्या इसे बताऊंगा फिर आपको मैं। जो खुदा का है आप खुदा को दीजिए। लेकिन लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? मैं बहुत सारे पास्टरों से जब बातचीत होती है, मैं पास्टरों से मिलता हूं, कहते हैं आप आइए और फाइनेंस के लिए मेरे चर्च में बोल दीजिए। जब मैं वहां फाइनेंस के लिए बोलने गया तो मैंने पूछा पाशा आप भी बोला करो। कह रहा मैं बोलूंगा तो भाग जाते हैं लोग। और मैं अपने कलीसिया में खुल के बोलता हूं फाइनेंस के लिए। शैतान नहीं चाहता कि आप फाइनेंस के लिए बात करें या आप पैसे के लिए बोले। जब मैंने अपने चर्च में 97 में ट्रेनिंग करने के बाद फाइनेंस के लिए बोला, आपको मालूम है पूरा चर्च मेरे विरोध में था और ये बोलता था कि पास्टर राजेश पॉल को पैसे के अलावा कुछ नहीं प्रीचिंग करना था, सिर्फ ये बंदा पैसे के लिए बोल सकता है। मैंने सुना, कुछ परवाह नहीं की, बोलता गया मैं। कम से कम भी साल के अंदर फिर कुछ बहन भाइयों ने रिजल्ट देना शुरू किया कि जब से मैं दशवांश दिया, मैंने भेंट दिया, मैंने खुदा को अपने प्रिय चीज जिसको प्रिय जानता था पैसा जब वो बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मुझे घर की आशीष दे दी, गाड़ी दे दी, मेरे बच्चों में सुधार आ गया, मेरे परिवार में सुधार हो, क्योंकि शैतान का अधिकार हटता गया आपके ऊपर से।
जब वो टेस्ट में आई, आज प्रभु की दया से मैं सोचता हूं कि हमारी कलीसिया बहुत ही बढ़िया कलीसिया है, बोने में नंबर 1 है, वफादार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जहां मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, उनको पता है कि मुझे ब्लेसिंग आनी है, जो मेरे दास ने, खुदा के दास ने बोला। ये परमेश्वर चाहता है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या चाहता है कि मैं कभी भी पैसे के लिए बात ना हो और पास्टरों में और कलीसिया में लड़ाई होती रहे। क्या ऐसा हम होने दें शैतान की बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पास्टर के विरुद्ध नहीं जाना। मैंने एक नोट्स में आपको लिखाया था ना पिछली बार हेल्पिंग मिनिस्ट्री में, सबसे बुरी बात क्या है? लिखवाया था ना, सबसे बुरी बात क्या है? जब आप अपने पास्टर की बुराई पे तुलाते हैं, बुराई करते हैं आप। याद रखो इस बात के लिए, सबसे भयानक बात है ये। जब मूसा ने कूसी स्त्री से शादी कर ली ना, हारून और मरियम उसके विरुद्ध में उतर आए। मरियम को 7 दिन तक कोड़ रहा, हारून ने तौबा कर ली, बच गया। परमेश्वर ने एक ही बात कही, मूसा मेरे घर का आदमी है, जो सही में खुदा के दास पास्टर हैं। सब पास्टर से नहीं है, बहुत पास्टर ऐसे हैं जो दिलो जान से, आत्मा से, अपने पूरे खून पसीने से काम कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, ऐसे खुदा के दासों को, कि प्रभु उनको और ही ब्लेस करे, मेरी दुआ है उनके साथ। ऐसे ऐसे दास भी है, वो प्रभु कहता है ये मेरे घर का आदमी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया। तो ये कलीसिया क्यों नहीं समझ रही कि आप जिस दास के अगेंस्ट जा रहे हो, आप यीशु के अगेंस्ट जा रहे हो। हालेलुया। मैं बराती लड़के मेरे पास बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स, में उनसे बात कर रहा था ये वाली। और इसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैंने दिया था। दूसरा उदाहरण क्या दिया था मैंने आप लोगों को? 2 उदाहरण दिया था ना रात आपको, तो मूसा का, उसका दूसरा उदाहरण क्या दिया था? हाँ, एक उदाहरण मैंने दिया था नूहा का। नूहा के 3 बच्चे थे। जब नूहा ने दाख मधु ज्यादा ले लिया तो वो नंगा था। एक लड़का गया, उसका बेटा, उसे देखा मेरे बाप नंगा है, उसने बाहर सबको बता दिया। 2 बेटे कपड़ा ले गए पीछे बैक करके, और उन्होंने अपने बाप के ऊपर कपड़ा उंडेल दिया। तो आप पढ़िए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर अगर पढ़ेंगे, आप स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मेरा मैटर नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं उसके बीच में। तो जो 2 बेटों ने ढका अपने बाप का तन, वो आशीष पाए, और जिसने रोड़ा मचाया वो श्रापित हुआ। परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ? युगान युग एक सा है। आज भी एक कलीसिया को ध्यान देने की बात है कि अपनी जुबान चुप रखें। अगर आपके पास्टर से गलती होगी, हो सकता है उसने सॉरी फील कर ली खुदा के सामने, वो खुदा के सामने ओके हो गया, और तुम कौन से में आओगे? तुम ऐड कर रहे हो अपना पास्टर, मेरा पास्टर ये है, मेरा पास्टर ये है, मेरा पास्टर ये है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी होगी हो, ये भी तो हो सकता है। अगर मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, चलो पास्टर से गलती हो भी गई, तो फिर कलीसिया क्या फर्ज बनता है? एडवर्टाइजमेंट करना या फास्टिंग में अपने पास्टर के लिए दुआ करनी? आप प्रेयर करें। अगर अपने पास्टर से आप, खुदा ने जोड़ा आपको, तुम्हारा तो वो हाल हो गया, एक तो बंदा जख्मी हो गया, ऊपर से तुम और लठियां मार के पीट रहे हो उसको। यही चाहता है शैतान, बंदा जख्मी हो जाए और तुम और लाठियां बरसाओ उसके ऊपर। तो कलीसिया लाठियां तो बरसा रही है, वो तो परमेश्वर से आता है। वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा मैं उसको उठा खड़ा कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। तो जो शैतान चाहता है वो कभी नहीं हमने होने नहीं देना, चाहे हमने उसके लिए झुकना पड़ जाए, हमारी इंसल्ट हो जाए, पर शैतान को बढ़ावा नहीं देंगे। शैतान कामों को हम फ्रंट में नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए मेरे साथ, सबोपदेश उसका 9 अध्याय उसका 16। सुने ध्यान से, क्या धन जरूरी है? छोटा टॉपिक हमारा चल रहा है बीच में। सबोपदेश 9 अध्याय उसका 16 पढ़े में क्या लिखा है? तब मैंने कहा, सुने ध्यान से, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। सुन रहे प्रभु वचन क्या कहता है? दरिद्र की बुद्धि तुच्छ जानी जाती है। जो व्यक्ति गरीब है ना, दरिद्र है, बेचारा कमजोर है, वो किसी बड़े व्यक्ति को सलाह भी देगा ना, कोई सुनता नहीं है उसकी, और उसकी सलाह बहुत काम की होगी। समझ रहे बात को? सलाह उसकी बहुत काम की है, उससे सफल हो सकता है व्यक्ति, पर वो सुनेंगे नहीं उसकी बात। क्यों? गरीब है, दरिद्र है। तो दरिद्र होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, गरीब होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया, हम जानबूझ से गरीब पड़े हुए हैं, गरीबी में पड़े हैं हम लोग, दुखों में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं हम लोग। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और उसका वचन
कोई नहीं सुनता, उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। हालेलुया। ध्यान दो इस बात के लिए, लिख लो। दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। यह एक दुख की बात है, यह एक दुख की बात है, परंतु यह एक सत्य है। ये सच भी है, दुख की बात तो है पर यह सच है। और गरीबी एक शराब है, और गरीबी एक शराब है। आप हर रोज बोला करो, आई एम रिच मैन। हालेलुया। कई पास्टर आएंगे, तुसी आत्मा च रिच मैन हो, एकदा नहीं बनना रिच मैन वगैरह। चलो साइड हो जाके, दिमाग मत चाट, मुझे ऐसे पादरी बात नहीं सुननी। आत्मा में भी हम मजबूत हैं और फन से भी हम मजबूत हैं। आमीन। घोषणा करनी है, मेरा परमेश्वर मुझे रिच मैन बनाता है। आमीन। पढ़ा था ना हमने यूहन्ना के तीसरे पत्र में 1 और 2 में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है। हाँ, पास्टर आएंगे ना, उनको ये आयत पढ़ा दो फिर, जो गलत टीच करेंगे आपको भी। हमें आत्मा में लिखा है जी, आत्मा। अरे भाई साहब ठीक है आत्मा की बात, पर वहां लिखा आत्मा से और फिर सब बातों में तुम्हें होना है। आमीन। लूका 4:18 पढ़िए, पर क्या लिखा है? लूका 4:18 लिख लो। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था, यानी उसका अभिषेक हुआ। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। उसका परिणाम यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि टूटे हृदय चंगे हुए, टूटे हृदय चंगे हुए, बंदी आजाद हुए, अंधे देखने लगे, कुचले हुओं का छुटकारा छुड़ाया गया, कुचले हुओं को छुड़ाया गया, और निश्चय ही जो गरीब थे वो फिर गरीब ना रहे। निश्चय ही जो गरीब थे वो गरीब ना रहे। इसका प्रूफ भी बाइबल हमें देती है। 2 कुरिन्थियों उसका 8 और उसका 9 पढ़ लीजिए। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 9 पढ़िए, अब क्या लिखा है? हाँ जी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। सुनो ध्यान से, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो जाओ, आत्मा में भी और शरीर में भी। आमीन। हालेलुया। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? यीशु मसीह धनवान होकर भी गरीब बन गया ताकि हम लोग अमीर बन जाए, आत्मा से भी और शरीर से भी। हालेलुया। आत्मा में भी मजबूत और फाइनेंस तरीके से भी मजबूत। किसकी इच्छा ये? और कौन लोग ऐसा होंगे जो परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं? सबसे पहले आपको अच्छे बनना है। कितने को समझ आई बात? हालेलुया, हालेलुया। आज के समय के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम शैतान डाल रहा है। वो चाहता ही नहीं
कि आप धन परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। अगर आपको बोते भी हैं आप लोग, तो ऐसे स्थान पर बो देते हैं जहां पर अच्छी भूमि नहीं है। खुदा तुम्हें क्या बोलता है बोलने के लिए कि इस मिनिस्ट्री में बो दो, यहां पर बो दो, वहां पर बो दो। आप वहां नहीं बोते, पता नहीं कहां पर बो देते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, ईटीएच मिनिस्ट्री, होली फायर, हमारा बाइबल स्कूल सबसे बढ़िया स्थान है। आप अपने पास्टर को अपना दशमांश दीजिए, भेंट आप यहां अपनी बो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा बोइए, और लीडरों को हम तैयार करना चाहते हैं, मदद करें आप। क्या दिक्कत है? हम सब मसीह लोगों का, हम सब पास्टर्स का एक ही टारगेट होना चाहिए कि मसीह की देह को हम कैसे मजबूत करें। आज मैं जब बहुत सारे पास्टरों को बोलता हूं कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, तो बहुत सारे पास्टर ऐसे भी मैं देखने को मिलते हैं मुझे, वो चाहते हैं बस कुछ बच्चे हमारे चर्चों में बैठे रहे बस। मैं ये मना नहीं करता, बैठा के रखिए आप, पर उनको टीचिंग तो हो, बाइबल की नॉलेज तो हो। अगर किसी की बाहर की बुलाहट है, कोई ब्रांच है, उसको ब्रांच खोल के दे दो। अगर कोई आपका बजाने वाला है, ठीक है, आपके चर्च में खुदा जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं लोग। हमें हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहता हूं, कई बार बहुत सारे पास्टर में से कंप्लेंट कर देते हैं कि आपके जो स्टूडेंट आते हैं वो हीरो बन जाते हैं। देखो, हम हीरो तो बनाने के लिए पैदा हुए हैं, अब जीरो थोड़ी ना बनाएंगे। आप खुद समझदार है, क्या बनाए हम बच्चों को? हीरो के जीरो। चलो आप बता दो। कहते वो इतने हीरो हो जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। पहली बात तो मैं स्टूडेंट सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पास्टरों से बड़े नहीं हैं। आप अपने पास्टर की अधीनता में कार्य करें। मैं सिखाता हूं ये बातें, आपको अधीनता में रहना अपने खुदा के दासों को, तभी आप बढ़ेंगे। हैप्पी मिनिस्ट्री में क्यों पढ़ाता हूं? इसलिए तो पढ़ाता हूं। यहोशू मूसा के साथ रहा, एली के साथ एलीशा रहा, और बहुत सारे हम लोग चीजें पढ़ाते हैं, तो वो एक बड़े दास बने। छोटी सेवकाई से बड़ी सेवकाई, एलीशा हाथ धोया करता था, वो भीष्मता बने। मैं ये चीजें पढ़ा तो रहा हूं बच्चों को, लेकिन मैं उन पास्टरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब आपके पास बच्चे आते हैं टीचिंग करके, सीख के, तो उनको मौका 10-10 मिनट कम से कम स्टेज में मौका दो कि बेटा बेटी 10 मिनट आप क्या सीख के प्रीच करो, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप बेले बिठा देते हो। अब यहां से आग में भर के गया बच्चा और उबड़ा फिर रहा है, वो कुछ बोलो, आप सालों साल अंदर ही मार दिया उसको आपने। कई बच्चे नहीं मरते, फिर वो दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं। तो ये गलती आपकी है। हम गलत नहीं टीच कर रहे हैं, हम गलती सिखा रहे हैं। हमारा काम है बच्चों से सिखाना और बताना कि पास्टर की आगे आपका भी एक रोल है। आप पहचानिए अपने बच्चों को कि ये वर्शिप लीडर है, भेषवक्ता है, टीचर है, प्रीचर है, क्या है ये। उसको वही चीज अपने चर्च में दीजिए, ब्रांच खुला के दीजिए, मौका दी छोटी मीटिंगों में। आप सोचते हैं, हम पास्टर सोचते हैं सारे काम मैं ही कर लूं, वर्शिप मैं ही करा लूं, प्रीचिंग मैं ही कर दूं, टेंटरी मैं ही ला दूं, मैट ही मैं ही बिछा दूं, सौंडी मैं बिछा दूं, लगा दूं, प्रीचिंग मैं ही कर दूं, हीलिंग के लिए मैं दुआ कर दूं, सारे काम आप ही करेंगे। ये बेचारे गरीब क्या करेंगे? फिर गरीब भाग जाते हैं, फिर आगे बंदे भागे। तो हमें अपने आप को भी जांचना है, परखना है कि हम भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे से भी कहीं ना कहीं सेवकों से मिस्टेक हो रही है। हालेलुया। आप बुरा ना माने, सेवक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरे भाई हैं। ये नहीं कि मैं सब पास्टरों के खिलाफ, ऐसा नहीं है, पर आज आप खुद भी देख सकते हैं कि पास्टरों की वजह से, टीचरों की वजह से किस तरीके से दिशा चेंज कर रहे हैं लोग। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो बोली जा सकती हैं। हम लोग अन्य जाति की तरह आजकल करने लग गए हैं, सब रीति रिवाज ये वो सब ऐसे ही तुलता जा रहा है सब आस्ता आस्ता। हालेलुया। तो पढ़िए आगे, नंबर 4, अब्राहम की आशीषें। अब्राहम की आशीषें। मैं जब छोटा सा था, नंबर 4 में पहुंच गए हम लोग, अब्राहम की आशीषें। जब मैं थोड़ा हल्का छोटा था तो मैं पास्टरों से प्रीचिंग सुनता था, अब्राहम की आशीषें हम तक पहुंचती हैं।
भाई पता नहीं चलता था कैसे पहुंचते, कोई बताता था डिटेल में। ये चीजें भी आपको मैं क्लियर करूंगा आगे। अब्राहम की आशय लिख लो, नंबर 4, अब्राहम की आशय। गलातियों उसका 3 उसका 13 पढ़िए, पर क्या लिखा है? हाँ जी, 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यीशु मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया और हमें मोल ले लिया। इसलिए लिया ताकि जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे द्वारा अन्य जाति को आशीष दूंगा और सारा कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा, उन आशीषों को लेकर यीशु मसीह की एंट्री होती है जमीन पर। जब मैं लहू की वाचा पढ़ाऊंगा तो उसे बताऊंगा किस तरीके से वो वाचा काटेगी, क्या सीन था उसके बीच में। लिख लीजिए, यीशु हमारे लिए शराब बना, यह नंबर 4 है। यीशु हमारे लिए शराब बना ताकि अब्राहम की आशय हम तक पहुंचे, ताकि अब्राहम की आशय हम तक पहुंचे। लिख लिया? यही पढ़ेंगे हम। गलातियों उसका अभी 13 पढ़ा था, 14 और फिर उसका 16 पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ध्यान दे इस बात के लिए। यह इसलिए हुआ, आप सुने ध्यान से, 14 वचन में क्या लिखा है? ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अब्राहम की आशय मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और हम लोग कौन थे? अन्य जाति के लोग। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरे द्वारा अन्य जाति को आशीष दूंगा, और यीशु मसीह अब्राहम की आशय को लेकर जमीन पर आ गए। आमीन। और प्रभु की इच्छा को लेकर आ गए। आमीन, हालेलुया। और 16 वचन क्या लिखा है? अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के साथ की थी वो अब्राहम के साथ की गई थी, उसके वंश के साथ की गई थी। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 और 3 में पढ़ो क्या लिखा है। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे नाम को महान करूंगा मैं, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। आप परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल बनाया। हालेलुया। और अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे द्वारा कुल को आशीष दूंगा, और यीशु मसीह उस अब्राहम की आशीषों को लेकर हमारे पास आ गए। वो श्रापित इसलिए बने ताकि अब्राहम की आशीष हम तक पहुंचे। सिंपल। कोई कंफ्यूज? समझ आ रही बात? पल्ले पड़ रही है? हालेलुया। लेकिन ये आशीष कैसे आई अब्राहम ने, ये मैं लहू की वाचा में आपसे क्लियर करूंगा, फिर हम इसको भी हम लोग सीखेंगे। आमीन। लिखो, ये पढ़ो। 2 3 पढ़ दिया? 3 पढ़ दिया? हाँ, 3 ही पढ़ दीजिए। जो तुझे आशीर्वाद दे, सुनिए क्या कहा अब्राहम को परमेश्वर ने, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दे दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे से आशीष पाएंगे। आमीन। परमेश्वर पूरे संसार को ब्लेस करना चाहता है। अब संसार नहीं ब्लेसिंग ले रहा। संसार क्यों नहीं ब्लेसिंग ले रहा? पहला यूहन्ना 5:19। शैतान के वश में है पूरा संसार, वो आशीष आने नहीं दे रहा है। जैसे पास्टर में और कलीसिया में लड़ाई है, ऐसे ही आज धर्मों की लड़ाई चल रही है। चला रखी है ना शैतान धर्मों की लड़ाई। सबको पता है। मैं एक चीज कई बार हंसता हूं, बड़ी हंसी आती है। किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप पूछिए, सब बोलेंगे हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। बोलता ना हर धर्म का व्यक्ति। जब तुम्हें पता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, फिर तू उससे ठगी क्यों कर रहा है? फिर तू उसको मां बहनी गालियां क्यों दे रहा है? फिर तू उसका मर्डर क्यों कर रहा है?
फिर तो उसके प्रति नफरत क्यों कर रहा है? इसका मतलब लोगों को मालूम नहीं कि कर क्या रहे। जब प्रभु का आत्मा उसके अंदर है तो तू जो मार रहा है उस आत्मा को भगा रहा है वहां से निकाल कर परमेश्वर के मंदिर से। एक्चुअली हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इनको पता ही नहीं। दूसरा Corinthiयों 4:4 में लिखा हुआ है, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आप कितना मर्जी अन्य जाति के लोगों प्रचार करो, क्या बोलेंगे? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। प्रचार नहीं समझते। जब मुझे पता है चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा है, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट में क्यों जा रहा हूं? उसके अगेंस्ट में जाने का मतलब है, उसको गाली देने का मतलब है हम परमेश्वर को गाली दे रहे हैं। कितनों को समझ आ रही बात? लेकिन शैतान ने बुद्धि बंद कर दी। इसके बड़े सारे एग्जाम्पल है। अभी तो मैं फाइनेंस के लिए पढ़ा रहा हूं, बड़े सारे एग्जाम्पल है। कई बार आप देखा होगा कोई बहुत बड़ा कोई नेता या कोई बड़ा व्यक्ति कोई और किसी भी स्थान में कोई मर जाता है व्यक्ति, तो लोग क्या बोलते हैं पता है? अखबार में आए थे, ये स्वर्गीय हो गया, लिखते ना, स्वर्गीय फलाना फलाना, है ना। और फिर अब हम महीने बाद 15 दिन बाद इसकी आत्मा के लिए शांति के लिए दुआ करेंगे। अबे यार, जब वो स्वर्ग में पहुंच गया तो उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ क्या कर रहे हो तुम? क्या वापस आ जाए? कैसे लोग हैं? अपने आप तो कह दिया स्वर्ग में पहुंच गया, फिर अपने आप इसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर। जो बंदा स्वर्ग में ही चला गया फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए तुम क्या दुआ कर रहे हो? लोगों को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे हमारे टीचर भी हैं कई, उन्हें ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं क्या कर रहा हूं। बहुत सारे टीचर प्रीचर मेरे पास्टर को देखा है, दशमांश नहीं देना, एंड है बोल दे दशमांश मैं भी लेता हूं। ले अबे एक तरफ तो बोल। पता नहीं कौन सी स्टोरियां पढ़ाते हैं। चलो ये मेरा मैटर नहीं है। हालेलुया। 3 पढ़ दिया पूरा। आगे लिखो, वह प्रतिज्ञा क्या थी? वह प्रतिज्ञा क्या थी? फटाफट लिखिए जरा तेजी से। वह प्रतिज्ञा क्या थी? एक बड़ी जाति बनाएगा, एक बड़ी जाति बनाएगा और उसे आशीष देगा, और उसे आशीष देगा और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, कभी कोई बीमार या गरीब नहीं होगा, कभी कोई बीमार या गरीब नहीं होगा। गलातियों उसका 3:29 और 4 का 7 पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 का 29, गलातियों 3:29 और 4 का 7 पढ़िए फटाफट जल्दी से। और यदि तुम मसीह के हो, और यदि तुम मसीह के हो, ध्यान दो इस बात के लिए, और यदि तुम मसीह के हो तो आगे तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस का मतलब समझते हो? वारिस कौन होते हैं? हाँ बोलो बोलो, गुड गुड, सही है। वारिस कौन होता है? जैसे एक बाप की प्रॉपर्टी के वारिस कौन है? उसका बेटा। तो तुम वारिस भी हो, जो परमेश्वर का है वो तुम्हारा है। हालेलुया। आप वारिस हैं, आपका हक है। हक से बोला करो परमेश्वर मुझे चाहिए ये, खुदा तुम्हें देगा। लेकिन शैतान कहता है कोई हक नहीं है तुम्हारा। कई बार वो सही बोलता है शैतान, हक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो। शैतान को पता बंदे मेरे हो तो प्रभु की आशीष कैसे आएगी? बच्चे तुम मेरे हो। हंस रहे स्टूडेंट। शैतान क्या बोलता है? बाप मैं हूं तुम्हारा, दूसरे बाप से आशीष मांग रहे हो। चक्कर क्या चल रहा है तुम्हारा? बंदे तुम मेरे हो, दुआ उधर कर रहे हो। कहता नहीं आएगी तुम्हारी दुआ, क्योंकि तुम्हें पहले बच्चे बनना पड़ेगा, तभी तो वारिस बनोगे।
हम बच्चे बनना नहीं चाहते, वारिस के बनते नहीं है, बस फिर दुखी रहते हैं हम लोग। हालेलुया। पढ़ दो पूरा, पढ़ दिया। 4 का 7 पढ़ो, क्या लिखा है? इसीलिए तो अब दास नहीं, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र है। परमेश्वर में क्या बोल रहा है? पुत्र है हम। और पुत्र का क्या अधिकार होता है मालूम है? जो बाप का है वो बेटे बेटियों का। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया के लोग नहीं है फ्रॉडी कर लेंगे, बाप फ्रॉडी कर लेंगे। वो बाप ईमानदार बाप है हमारा, वो सब कुछ देना चाहता है हमें। आमीन, हालेलुया। हम पुत्र हैं और पुत्र का पूरा अधिकार होता है घर के अंदर। पुत्र की फॉर्मेलिटी होती है। कभी देखा पुत्रों को? घर में आते हैं, 1-2 बार दरवाजा खड़काते हैं, खड़काते नहीं 2 बार दरवाजा। अगर किसी ने दरवाजा ना खोला, कई पुत्र ऐसे भी होते हैं, लात का इस्तेमाल कर, खोलो दरवाजा, पता नहीं मैं क्या आया। तड़ी है भैया, उसका घर है। आपको भी तड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर घर का जो माल भी है हमारा है। मेरे बाप का जो है मेरा है। आमीन। दुनिया के बाप का नहीं, वो तो कर देंगे अब तुम्हें। उस बाप की बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो बाप के पास सब कुछ है। हालेलुया। दुनिया के अंदर कंगाली आ सकती है, तुम्हारे पर्स खाली हो सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के वहां खजाना है स्वर्ग में। स्वर्ग कभी खाली नहीं होता। आमीन। स्वर्ग में जो मर्जी ले जाओ आप। जो शैतान के बच्चे, उनको प्रॉब्लम आएगी। आप खुदा के बच्चे बन के रहिए, आता रहेगा आपके लिए समय समय पर। मेरे लिए भी समय समय पर आता रहता है। क्या नहीं है हमारे पास? क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ खुदा ने दिए, सब कुछ तो है। क्या चाहिए मुझे? पर कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी संतुष्टि नहीं करते। सब कुछ होने बाद भी कई लोग आप देखना, कभी तुम्हें हंसते नहीं पाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदारी में कई लोग, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे रिश्तेदारी में लोग होंगे जो हमेशा रोते रहे। क्या हाल है? बुरा हाल है, ये कोई जीने तो जीना। मुंह भी उनका ऐसे होता है और बातें भी उनकी ऐसी होती है। कभी देखना, कभी नहीं तुम्हें खुश पाएंगे वो लोग कि आज मैं खुश हूं। नहीं, उनके पास धन आ गया तब भी रो रहे हैं, मुंह के बिंगे टेढ़े हैं। मैनू ओनू देना पैना, मैनू ओनू देना पैना। जब लिया तो देना ही पड़ेगा, फिर मुंह टेढ़े होंगे। जो धन नहीं है तब भी मुंह। बच्चे ने कुछ कर दिया, चल अपने आप को स्टैंड कर लेंगे, सादा किया, तब भी प्रॉब्लम है इनको। मतलब समझ नहीं आ रही, संतुष्टि नहीं है। मैं भी किसी भाई को, चर्च में अपना भाई था, यहीं से बोल रहा था मैं कहा यार हम लोगों को यहाँ, अब मुझे ऐसा हो गया, मतलब मैं अपनी बात कर रहा था, ऐसा यार अगर भूखे भी रह गए, बोलते कोई बात नहीं, खुदा अगले भूखे रह गए कोई बात नहीं। बोले है नहीं कुछ भी, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ खुदा ने दे दिया। परिवार अच्छा है, धन है, सब कुछ है, ओके रिपोर्ट, कोई टेंशन नहीं, अच्छे बच्चे हैं, कलीसिया अच्छे, बजाने वाले, महिमा करने वाले, खुदा की महिमा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, धड़ाधड़ काम चला रहे हैं, अच्छे लीडर तैयार कर रहे हैं, फिट तो कर रहे हैं सारा कुछ। फिर मैं चिल्ला, खुदा आ गया ना। मतलब को एक सरदूत प्रभु को एक तैयार कर, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाइबल में नहीं है ये, कभी तुम सोच लो, मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ। एक ऐसा सरदूत नियुक्त करना चाहिए था परमेश्वर को, जिनको खुदा ने सब कुछ दे दिया, रोज ऐसे करना, फट के चंड मारे उनके, क्या चल रोता रहे। फिर एक ऐसा स्पेशल सरदूत होना चाहिए था, है ना। कई बच्चे यंग होते हैं, प्रभु चाहता है उनको पढ़ने की बुद्धि देता, समझ, और वो कई बंदे ऐसे, एक सरदूत उनके लिए होना चाहिए था। आते गुद्दी में थप्पड़, गिल्ली कान खोल दे बस। कोई सिस्टम लाने चाहिए थे प्रभु को। क्यों नहीं लाने चाहिए थे? चलो प्रभु की इच्छा नहीं लाया, आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। लिखो, वाचा इसलिए बांधी गई कि हम आशीष पाएं। वाचा इसलिए बांधी गई कि हम आशीष पाएं। मालूम है ना, परमेश्वर ने अब्राहम से इसलिए वाचा बांधी थी कि हम आशीष पाएं। हालेलुया। वाचा इसलिए बांधी गई कि हम आशीष पाएं और हमारे द्वारा संसार आशीष पाए, और हमारे द्वारा
संसार आशीष पाए। लिख लिया? जब आपके पास धन होगा, जब आपके पास धन होगा तो आप दूसरों की बिना ब्याज के मदद कर सकते हैं। जब आपके पास धन होगा तो आप दूसरों की बिना ब्याज के मदद कर सकते हो। लिख लिया? क्योंकि धन में सामर्थ है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सका। ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सका, जिससे सारी मानव जाति उद्धार से आशीषित हुई। जिससे सारी मानव जाति उद्धार से आशीषित हुई। उद्धार में पापों की क्षमा, ब्रश में कर लो, पापों की क्षमा, पाप और मृत्यु की सामर्थ को समाप्त किया जाना, पाप और मृत्यु की सामर्थ को समाप्त किया जाना, ब्रश में कर लो, पाप और मृत्यु की सामर्थ को समाप्त किया जाना, ब्रश में कर लो, शारीरिक चंगाई, ब्रश में कर लो, गरीबी से छुटकारा, ब्रश में कर लो, और आजादी। ये परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। बाइबल में लिखा है जब हमें पुत्र स्वतंत्र करता है तो कोई भी माई का लाल हमें गुलाम नहीं बना सकता। शैतान आपको गुलाम नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र ने आपको स्वतंत्र किया है और पुत्र यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? और आजादी। ये सब परमेश्वर ने अब्राहम को आजादी, ये सब परमेश्वर ने अब्राहम को शारीरिक चंगाई और आत्मिक आशीष दी। ये सब परमेश्वर ने अब्राहम को शारीरिक चंगाई और आशीष दी। उत्पत्ति 12 अध्याय, अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय में स्टडी करते हैं, अकाल के समय अब्राहम, इसको नोट कर लो सिर्फ, अकाल के समय, पहले सुन लो थोड़ी स्टोरी। अकाल के समय अब्राहम मिस्र में चला गया और वहां जो फिरौन था, सुनना ध्यान से, फिरौन के सामने जाकर अब्राहम ने एक वर्डिंग बोल दी कि सारा जो है वो मेरी बहन है। अब सुनना ध्यान से। कई बार हम जब बाइबल को पढ़ते हैं कुछ चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं या हमें पूरी स्टोरी नहीं पता होती। मैं सोचता हूँ कुछ चीजें ना पता, पहले बाइबल की आप स्टडी करें या फिर पूछें। तो मैं भी एक बार झटका सा खा गया था इस बात के लिए कि अब्राहम ने झूठ बोल दिया वहां जाके कि मेरी बहन है, पर उसने बोला वहां जाके। अब्राहम ने सोचा कि हम लोग जाएंगे कि ऐसा ना हो कि वो वहां के लोग भी कभी सोचे भी मार दे या कुछ सिस्टम ऐसा हो सकता था, लेकिन अब्राहम ने वहां जाके बोला ये मेरी बहन है। पर मैं इसके साथ ही क्लियर कर देना चाहता हूं बात। जब अब्राहम ने सारा से मैरिज की तो एक्चुअली वो रिश्तेदारी में थे, ध्यान देना इस बात के लिए। तो अब्राहम ने सारा के साथ एक ऐसी वाचा बांध लो या वैसे प्रॉमिस कर लो कि जब कभी भी हम बाहर जाएंगे हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ है या पति पत्नी है। कहीं भी हम बाहर जाएंगे हम लोग केवल यही बोलेंगे हम बहन भाई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब्राहम ने ये बात कही और वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, वो अब्राहम वहां चला गया।
तो राजा ने, जो फिरौन था, उसने सोचा कि ये इसकी बहन है, मैं इसके साथ शादी कर लूं। ओके, तो किसी कर्मचारी ने उनको, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता उसमें देख लिया उनको, तो किसी ने बताया भी ये मतलब शख्सा पड़ गया, माहौल सा बन गया भी, ये बहन भाई भी नहीं है, ऐसे माहौल सा बना थोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम उसको, फिरौन को एक सपने में दिखाया कि अगर तूने ऐसी गलती की तो तू तो नाश होएगा और तेरे नौकर, तेरे सब इनको मैं नाश कर दूंगा। तो वो डर गया, उसने इंक्वायरी की, बाद में पूछा कि तू ऐसे झूठ क्यों बोला। तो स्टोरी आप पढ़ लेना वह पूरी। तो ऐसा जब हुआ तो उस फिरौन ने उसको बहुत सारा धन देकर, ठीक है, पशुओं का धन देकर और धन देकर उसको बोला तू यहां से जा। अकाल के समय में भी फिरौन किसको दिखाता है? शैतान को। शैतान से धन लेकर अब्राहम आ रहा है। सुन रहे बात? अकाल के समय में भी। तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से भी तुम्हारा कुछ सिस्टम ऐसे लगा सकता है। तो मैं सोच रहा था कई बार ये भी, अब्राहम ने झूठ क्यों बोला, लेकिन जब मैंने स्टडी किया वहां पर कि उन्होंने पहले से प्रॉमिस किया होता कि हम बाहर जाकर कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं बोले, वो सच्चा था। उसने बाहर गया, बोला नहीं मेरी बहन है, बस बात खत्म। कई बार हमें बाइबल से कुछ चीजें पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती क्या चीजें हैं, क्या सिस्टम है, क्या है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पूरी बाइबल पढ़ें, स्टडी करें, कुछ चीज समझ नहीं आती। मेरे साथ कई बार चीजें हुई, बाइबल से मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आई। मैंने एक पास्टर से डिस्कस किया, 2 से किया, 4 से किया। कई बार मेरे को बच्चे या कोई और कोई क्वेश्चन कर भी देते हैं। अगर मुझे पता है तो मैं उसी टाइम बता देता हूँ, अगर मुझे नहीं पता मैं बोलता बेटा शाम को बता दूंगा, कल बता दूंगा। फिर मैं पूरी तरह से स्टडी करता हूँ बाइबल में क्या सही है। लेकिन मैं गलत बात, जहां तक मेरी कोशिश होती है, मैं कभी ये बातें नहीं बोलता जो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम है, आप मत बताइए, 2 दिन बाद बता दीजिए आप। हालेलुया, हालेलुया। लिख लीजिए, अकाल के कारण, लिख लीजिए, अकाल के कारण सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहा। अब ये सुन ले, शॉर्टकट में लिखा रहा हूं मैं आपको। फिरौन ने, चलो ऐसे लिखो, स्टार्टिंग में आप इसको लिख लो, अकाल के कारण अब्राहम मिस्र हो गया और वहां का राजा फिरौन सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहा। और मिस्र का जो राजा फिरौन है उसने अब्राहम से अच्छा बर्ताव किया। उत्पत्ति 13 अध्याय और 2 में लिखा अब्राहम धनी व्यक्ति था। पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 13:2। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। सुन रहे हैं? और इसका 14 का 20 भी पढ़ लीजिए, क्या लिखा, उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 14:20 में अगर हम पढ़ते हैं, लिख लीजिए, अब्राहम इतना आशीषित हुआ कि उसने मिल्कीसेदक को अपना दशमांश दिया। मिल्कीसेदक को अपना दशमांश दिया। अगर हम उत्पत्ति 23वें अध्याय में पढ़ें, अब्राहम ने सुदोम के राजा से उपहार लेने से मना कर दिया। सुदोम का राजा था, उसने उपहार देना चाहा, उसने मना कर दिया। उसके बाद इतना था, बहुत ज्यादा।
और जब आपके पास बहुत ज्यादा है, कोई आपको और देता हो, ऐसे यार मेरे पास तो पहले ही बहुत सारा पड़ा है, मैं क्या करूंगा। तो आप सोच सकते हैं अब्राहम कितना धनवान व्यक्ति बन गया। हालेलुया। क्या लिख पा रहे मुझे बताइए, कहां से? उत्पत्ति 23 अध्याय लिख लो। अब्राहम ने सदोम के राजा से उपहार लेने से मना कर दिया। उपहार लेने से मना कर दिया। हालेलुया। आपको भी ये चीजें और भी जो मैं पढ़ा रहा हूं, हम लोग, क्योंकि हमारे पास 2 महीने का सेक्शन होता है ये, तो हम लोग उतने ही आपको टीच करते हैं, ज्यादा और भी गहराई में नहीं जाते। वरना हमारे पास तो मेरे ख्याल से इतना है कि पता है 10 साल भी खत्म ना हुए। सुन रहे हैं? पर 2 महीने के अंदर हम आपको इतना पढ़ाते हैं ताकि आप 10 साल में भी नहीं पढ़ सकते, इतना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। तो आप ध्यान दें बातों के लिए। आपको भी आगे जाके घर में जाके परोठे खा के सो नहीं जाना है। स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं, कहीं बोल दो जाके, ओ जेल में से निकल के आया है, ए मां परोठे बना दे, मां परोठे ले आ, लस्सी ले आई नाल, आज बहुत दिन हो गए। और 2 दिन सो के उठे ना मर गए उत्थे असी 6 तो 7 दुआ कर करके। फिर 9 बजे क्लास च, 5-6 बजे तक बैठे रहो क्लास च, फिर रात को पता है कोई एक्स्ट्रा क्लास लग जाए। बहुत बुरा हाल होया साडा। हमारी भी प्रॉब्लम है कि महीने सिर्फ 2 ही है। अब 2 महीने में कितना हम लोग पढ़ाएं, क्योंकि सिलेबस हमारे पास ज्यादा है। हालेलुया। तो ये ध्यान देना आपने ज्यादा स्टडी करनी है, ये नोट्स द्वारा से रिपीट करने हैं ताकि परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। आमीन। तो नंबर 5 लिख लीजिए। लोमड़ियों के भट्ट हैं। लोमड़ियों के भट्ट हैं। भट्ट यानी कि जगह होती है लोमड़ियों की, जगह अपना भट्ट है। लोमड़ियों के भट्ट हैं। लिख लो। अब आगे लिखिए। अब हम इसको बताएंगे लोमड़ियों के भट्ट का क्या है, क्या मतलब है और ये कहां से निकल के आया है। लिखिए। हो सकता है कोई कहे कि, हो सकता है कोई कहे कि अब्राहम तो पुराने नियम में था। हो सकता है कोई कहे कि अब्राहम तो पुराने नियम में था। लिख लिया। परंतु हमें तो यीशु के समान जीवन जीना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अब्राहम की आश्रम तक पहुंच रहे, वो कंडम कर दिया, ओल्ड टेस्टमेंट एक्सपायरी हो गया जी। बहुत सारे टीचर बोलते हैं मलाकी तो एक्सपायरी हो गया जी। अरे ये ना खुदा इनको भी एक्सपायरी कर दे कभी। आप ओल्ड टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, याद रखना। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट मिला के ही परमेश्वर के दोनों वचन है, याद रखना। इस बात के लिए आप इनको लग नहीं कर सकते। अगर ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है आप खत्म है, ध्यान रखना इस बात के लिए। परंतु हमें तो यीशु के समान जीवन जीना है। आइए हम देखें कि यीशु कैसे रहता था। आइए हम देखें कि यीशु कैसे रहता था और कहां रहता था, और कहां रहता था। मैंने बहुत सारे टीचरों को, रियलिटी टाइप बता रहा हूं, इंटरनेशनल टेलीविजन के ऊपर देखा कि ये कहते हुए सुना है कि यीशु मसीह गरीब और यीशु मसीह घर नहीं था। ये मैंने कहते सुना लोगों को। लेकिन आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह घर है या नहीं है। बाइबल यीशु के घर के विषय में क्या कहती है? बाइबल यीशु के घर के विषय में क्या कहती है? यीशु मसीह के विषय में आमतौर से ऐसा विचार है
यीशु मसीह के विषय में आमतौर से ऐसा विचार है लोगों का ये कि उसके पास कोई घर नहीं था। और मैं तो हैरान हूं, कैसे बोल देते हैं यीशु मसीह गरीब था, यीशु मसीह के पास घर नहीं था। अरे तो यीशु के पास ही घर ही नहीं था तो हमें क्या घर देगा यीशु मसीह? यीशु मसीह गरीब था तो हमें अमीर कैसे बना देगा यीशु मसीह? क्या लिखा है? उसके पास घर या उसके पास सिर धरने का भी स्थान नहीं था, या उसके पास सिर धरने का भी स्थान नहीं था। लिख लिया? थोड़ा ब्रैकेट में कर लेना। क्या ये सत्य है? ब्रैकेट में कर लो। क्या ये सत्य है? तो चलो सत्य देख लेते हैं हम। लूका 9:58 पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है? लूका उसका 9:58, यहां पर यीशु ने क्या कहा? पढ़िए यहां पर। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? यीशु मसीह को बेघर बना दिया। क्या बना दिया? यीशु मसीह घर ही नहीं था। यीशु मसीह को तो इस संसार में सिर धरने की भी जगह नहीं थी। पादरी प्रचार करते रहते हैं, अरे वो राजा है यहां का भी और वहां का भी। आमीन, हालेलुया। टेंशन मत लीजिए आप। हालेलुया। लिखिए यहां पर, यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मेरे सिर धरने के लिए जगह नहीं है। अब ये बात है क्यों कही यीशु मसीह ने? आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मेरे सिर धरने की जगह भी नहीं है। अगर आप नहीं भी लिख पाएंगे तो ऐत तो मैंने बोल दी, उसकी जगह छोड़ दो, लाइन छोड़ दो, ऐत लिख लेना बाद में। परंपरा और गलत अर्थ निकालने वालों ने, परंपरा और गलत अर्थ निकालने वालों ने यीशु को बेघर बना दिया। यीशु को बेघर बना दिया। अब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यह वचन टू वचन सीखते जाएंगे हम लोग और आपको पता लगता जाएगा। लूका 9 उसका 51 पढ़ो, क्या लिखा है? अब सुनना ध्यान से। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन नजदीक आए तो उसने यरूशलेम जाने की तैयारी की, जाने का विचार दृढ़ किया। ताकि क्रूस पर नहीं, बस इतना ही पढ़ दो। 51 उसने जाने का निर्णय लिया ताकि यीशु को पता था मेरा आने का समय, मरने का समय नजदीक है, अब मुझे वहां पर जाना है। वो अपनी तैयारी कर रहा था। लिख लीजिए आप। यीशु ने यरूशलेम जाने की तैयारी की। यीशु ने यरूशलेम को जाने की तैयारी की ताकि क्रूस पर मारा जाए, ताकि क्रूस पर मारा जाए। लिख लिया? हाँ जी। सामरिया और यरूशलेम के मार्ग में था। सामरिया और यरूशलेम के मार्ग में था। तो इसका हम 9 का 53 पढ़ेंगे, 53। वहां पे आपका आंसर आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा लोमड़ियों के भट्ट। पढ़ लीजिए 53 पढ़ दे, 53 9 का। परंतु उन लोगों ने उसे परंतु यीशु को सामरिया के लोगों ने वहां उतरने नहीं दिया, उस स्थान पर ठहरने नहीं दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। और यरूशलेम के जो लोग हैं वो सामरिया के साथ उनकी बनती नहीं है आपस में, उनको नहीं ठहरने दिया। उनको पता ही
यरूशलेम का व्यक्ति उसको नहीं ठहरने दिया। ठीक है, तब किसी व्यक्ति ने आगे उसको कहा, क्या मैं तेरे पीछे आ लूं? उसने कहा, अभी तो मेरे लिए भी सिर धरने की जगह नहीं है। समझे बात को? उस स्थान पर यीशु मसीह ने बात बोली जब वो वहां पे था, कि अभी तो लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षी को बसेरे होते हैं, मेरे लिए सिर धरने की जगह नहीं है। उस स्थान पर यह जगह बात बोली तो लोगों ने गलत अर्थ निकाल दिया। यीशु मसीह ने खुद कहा, भाई मेरे लिए सिर धरने की जगह नहीं, उन्होंने प्रचार ही कर दिया इस बात का, पर समझा नहीं कि क्या बात चल रही है। लिख लो, सामरिया में यीशु को उतरने नहीं दिया। सामरिया में यीशु को उतरने नहीं दिया क्योंकि सामरी और यहूदी एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि सामरी और यहूदी एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे और वो किसी और गांव में चले गए। और इसी का 9 का 57 पढ़ो, अब क्या लिखा है? 57 9 का। अब यीशु मसीह ने कहा, यहां पर कहा, पढ़ो तो क्या लिखा है? जब वो मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या कहा? लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षी बसेरे तो मेरे सिर धरने की जगह नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि संपूर्ण जीवन में ऐसा नहीं था, लिख लीजिए, ऐसा नहीं था कि संपूर्ण जीवन में उसके लिए सिर धरने की जगह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संपूर्ण जीवन में उसके लिए सिर धरने की जगह नहीं थी। थोड़ी सी हेडिंग बढ़ा लीजिए, छोटा सा। आइए हम यीशु के जन्म को देखें। आइए हम यीशु के जन्म को देखें। लिख लीजिए, मरियम ने चरनी में बच्चे को जन्म दिया। मरियम ने चरनी में बच्चे को जन्म दिया। मरियम ने चरनी में बच्चे को जन्म दिया क्योंकि धर्मशाला में कमरा खाली नहीं था। क्योंकि धर्मशाला में कमरा खाली नहीं था, नहीं मिला। ये लिख लो, खाली नहीं मिला। यूसुफ उस धर्मशाला में कमरा किराए पर लेने को पूरी तरह तैयार था। यूसुफ उस धर्मशाला में कमरा किराए पर लेने को पूरी तरह तैयार था। ये कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं थी। ये कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं थी। अगर आप कई बार आपसे कोई लाइन छूट भी जाती है तो आप उसको आगे लिख लीजिए, फिर किसी स्टूडेंट से लेकर उसको पूरा कर लीजिए। कितनों ने लिख लिया? आगे लिखिए, यहां एक और परंपरा है जिसे हम वर्षों से जीते आए हैं। अब परंपरा क्या है सुन लीजिए ध्यान से। यहां एक और परंपरा है जिसे हम वर्षों से जीते आए हैं। बहुत से क्रिसमस कार्ड व क्रिसमसी कहानियों में, बहुत से क्रिसमस कार्ड देखा, छोटे छोटे कार्ड बनाते हैं, क्रिसमस कार्ड होते हैं, उन पर छोटी सी चटनी बनी रहती है, एक मरियम की फोटो लगा देते हैं। और कहीं तो पादरियों को भी देखो आप, है ना, वो अपने चर्चों में मरियम को बिठा के कोई प्रैक्टिकल में ड्रामा का, बहुत सारे चलते थे परंपराएं जो
बहुत से क्रिसमस कार्ड व क्रिसमस की कहानियों में बताया जाता है कि ज्योतिषी यीशु से मिलने आए थे। यीशु से मिलने आए थे जब वह छोटा सा बच्चा था। जब वह छोटा सा बच्चा था और चरनी में ही था। और चरनी में ही था। यह परंपरा है। यह परंपरा है। पर बाइबल क्या कहती है? ये देख, परंपरा होगी ना, बना दिया जी, वहां पैदा हो गया जी, वहीं सरदूत मजुसी पहुंच गए जी, ये पहुंच गई, ठीक है जी, वहीं सोना मुरला। अब हकीकत क्या है यार? हकीकत को जानना जरूरी है। मत्ती 2:11 पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, सुने ध्यान से। मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंच, सुनिए ध्यान से, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, चरनी में नहीं, क्या लिखा है बाइबल में? कहां पहुंचे वो? घर में। और वो भी सुन लो जो कहते यीशु मसीह घर नहीं था, वो यीशु मसीह के घर में गए। कौन गए? ये ज्योतिषी। सुन लीजिए ध्यान से, पढ़ दो पूरा इसको। मत्ती 2:11। उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उस बालक को, बच्चे को नहीं, बालक है वह, थोड़ा बड़ा हो गया वो। हालेलुया। और आगे, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। वो यीशु के घर में गए, माता मरियम को वहां देखा और उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया और अपना अपना थैला और अपना अपना थैला, सुन रहे हैं ध्यान से, क्या खोला? थैलिए नहीं, वो हेलो इधर देखो, थैलिए नहीं। आप सोचिए, उस टाइम कोई गाड़ियां या कुछ था नहीं, वो ऊंटों पे आए होंगे, और ये तो है नहीं, ऊंट पे आए हैं जी। वो कितनी सी, इतनी सी थैली लेके, वो इतनी थैली लेके नहीं आए यीशु के लिए, थैले लेकर आए, बड़ा थैला। थैली लिखी है कि थैला? थैला। पढ़ो इसको। अपना अपना थैला अपना अपना थैला खोला, ना कि थैली खोली। थैला खोला और उसको सोना, उसमें से क्या निकाला? सोना। इतना सा सोना। कितना सा? कितना सा? इतना सा, बस मुट्ठी। ना 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 ना, सोना तो रब देकर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा सोना दिया, लुक लुक के सोना चढ़ा दिया यीशु मसीह को। कई पादरी भी ना देख ले, जिनको सोने से बहुत प्रॉब्लम है, सोना चढ़ा दिया चुपचाप से। और आगे, और लोबान, और लोबान, और गंधरस की भेंट, और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तीन चीजें, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना जो आया ना, वो थोड़ा नहीं था, थैला आ गया। आपको पता है, पुराने टाइम के जो राजे होते थे, जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड होता था ना, वो सबसे ज्यादा रिच माने जाते थे। तो यीशु मसीह तो रिच, बचपन से ही रिच हो गया। वो तो इतना सोना उसको दे दिया, ला भी। यीशु मसीह को सोना चढ़ाया गया। आज हम किसी पास्टर को सोना देते थे, चिढ़ जाते हैं, सोना नहीं पाना सी। स्टोरी समझ नहीं आती मुझे ये बात। मैं कहता हूं जो पास्टर बोलते ना सोना नहीं चाहिए उनको, वो सोना पहली बात तो मुझे दे दो, और आके आधा पौना घंटा मेरे साथ बैठो, मेरे भी दिमाग में पाओ कि सोना क्यों नहीं चाहिए। मुझे मालूम नहीं है बात यार, प्लीज मुझे जरूर बताओ, आके समझाओ प्लीज। सेवको मैनू जरूर दसो आके तुसी भी सोना क्यों नहीं पाना। उन्होंने भेंट चढ़ाया। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये चीजें ध्यान देना है, ये भी चीजें सीखने वाली होती है कि सोना क्यों चढ़ाया, या लोबान या गंधरस क्यों चढ़ाई गई। आप लिख लीजिए। मत्ती 2:11 कहता है कि
वे ज्योतिषी घर में आए, मत्ती 2:11 कहता है कि वे ज्योतिषी घर में आए और बालक यीशु को देखा, बालक यीशु को देखा, ना कि नवजात शिशु को चरनी में देखा। उन्होंने नवजात शिशु को चरनी में देखा और उन्होंने उससे प्रणाम किया और उपहार में क्या दिया उनको? सोना। क्या दिया उपहार में? सोना दिया। आपको मालूम है सोना क्यों दिया यीशु को? सोना क्यों दिया फर्स्ट में? क्योंकि उसकी पहचान है कि वो राजा है, याद रखो। और राजे को आप सोने की भेंट देते हैं। ये राजाओं की पहचान है सोना। किसकी पहचान है? तो यीशु मसीह कौन है? उसकी पहचान है, सोना चढ़ाया उसको। फिर अगले पॉइंट में क्या करा उसको? उन्होंने लोबान चढ़ा दिया उसको, ओके, और फिर चढ़ाया गंधरस। लोबान जो है वो दिखाता है याजक पद को, कि ये एक याजक है। ध्यान दो इस बात के लिए। लोबान किसको दिखाता है? याजक को। और जो गंधरस चढ़ाई वो दिखाता है दुख उठाना, कि ये दुख उठाएगा। तीनों चीजों का चढ़ाने का मकसद था वहां पर। समझ आ गई बात? पल्ले पड़ गई? लिखा कि नहीं? नहीं लिखा? लिख लो। सोना दिखाता है राजे को, लिख लिया। लोबान जो चढ़ाया वो दिखाता है याजक को, और ये गंधरस है जो ये दिखाता है दुख उठाना। ओके, लिख लो आगे। भेंट किया, बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने खजाने खोले। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने खजाने खोले, अपने खजाने खोले। मत्ती 4:13 पढ़िए, अब क्या लिखा है? मत्ती 4:13। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में रहने लगा। जो झील के किनारे, तो फटाफट पढ़ दो ना। नप्ताली अब वो क्या करा यीशु मसीह ने? क्या कर दिया? कहां रहने लगा? नासरत को छोड़कर कफरनहूम में रहने लगा। हालेलुया। और मत्ती उसका 17 अध्याय 24, 25, 26 तारीख पूरा पढ़ दो फटाफट। ध्यान से सुनना इसमें क्या लिखा। हाँ जी 14 नहीं 24 मत्ती 17 अध्याय 24, 25, 26 तारीख पूरा स्टडी कर लेते हैं। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। जब वे कफरनहूम में पहुंचे, जब वो कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाला, मंदिर का कर लेने वाला पतरस के पास आकर पूछा, पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु कर देता है? अब कर, पहले आप बताइए कर कौन देता है? इनकम टैक्स। कर किसको बोलते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन देता है? इतना ही नहीं पता क्योंकि तुम देते नहीं कभी। इनकम टैक्स देते हैं अमीर लोग। हाँ, आप भी ज्यादा पैसा कमाते हो। सुन रहे हैं? ज्यादा पैसा कमाने वाले इनकम टैक्स पे करते हैं। तो यीशु मसीह धनवान है। वो पूछे भाई बंदा धनवान है, टैक्स टूक्स भी दे रहे कि नहीं, मंदिर का टैक्स दे रहे कि नहीं, क्या सिस्टम है? फिर पढ़ा क्या लिखा है? उसने कहा हाँ देता है। उसने कहा हाँ देता है। यीशु मसीह कर दे रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है यीशु मसीह। गरीब लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। और जो कहते यीशु मसीह गरीब था, आप उनको बुलाओ भाई, गरीब भी कभी कर देते हैं। बताइए फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। जब वह घर में आया, जब वो घर में आया, तो यीशु आप सुनो, यीशु मसीह फिर हम दूसरे वचन में स्टडी कर रहे हैं। फिर वो घर में आया। जो लोग कहते हैं यीशु मसीह घर नहीं था, वो सुन लो, घर में आया यीशु। कहाँ आया? घर में आया। आगे, तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा
महसूल या कर किन से लेते हैं? फटाफट पढ़ो जल्दी से। अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। हम ठोकर ना खिलाएं। हम इस देश के वासी तो नहीं है, हम तो और देश के वासी हैं, शिरोन देश के हम तो। आमीन, हालेलुया। हमारा तो रहन बसेर है, इन चीजों समझिए आप। तो कहा पुत्र बच गए, फिर भी हम इनको ठोकर ना खिलाए। अब तू क्या कर, पढ़ो। तू झील के किनारे तू झील के किनारे जा, बंसी डाल, बंसी डाल। और जो मछली पहले बंसी समझते हो क्या होता है? आधों को बंसी नहीं बताएगी, फिशिंग रॉड, बंसी। हाँ जी, आगे। उसे ले और उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। अब क्या करना है? तू बंसी डाल, मच्छी आएगी और उसमें तुझे एक क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्के को निकाल लेना। हाँ जी, पढ़ दीजिए, पढ़ो पढ़ो। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सुनना ध्यान से। और मच्छी आएगी, सिक्का मिलेगा, उसको निकालना, अपना कर भी। और अब यहाँ पे एक चीज और होती है, पतरस भी अमीरी में पैर रख रहा है थोड़ा थोड़ा। चेला होने के बाद पतरस भी अमीरी में, अगर अपना भी कर दे देना भाई साहब, मेरा भी दे दियो। एक दिन मैं सोच रहा था, जब यीशु मसीह रिच मैन है, तो फिर यीशु मसीह ने पतरस से क्यों कहा कि तू जाके बंसी डाल? अपने कैशियर किसी को बोलता पैसे दो? तुम नहीं क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं खुद ही। कई बार ऐसे होता ना, हमारे दिमाग में शैतान बात पा देगा कि जब आपके पैसा है, आप एक चीज मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं सोचता हूं कि हो सकता है उस टाइम जो यीशु मसीह कैशियर था, यहूदा, हो सकता उस टाइम ना हो। क्या पता चोरों के डर से, किसी और डर से भाई बड़ा सा ताला ला के लटका गया हो संदूक के ऊपर। यीशु ने कहाँ ढूंढेगा, पता नहीं किधर गया, कौन सी बिजली पे गया, किधर गया। तुम ऐसे कर भाई, ये ठोकर रखा है, फटाफट जा अपना भी कर, मेरा कर देते, बाद में देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपके बैंक में पैसा पड़ा होता है, आप भागे भागे जाते हैं एटीएम में, नोट रिचेबल हो रहा है, वो सब काम ही नहीं कर रहा, पैसा आपका है, मिल नहीं रहा। फिर आप क्या करते हैं? भाई साहब पैसे तो पड़े, कोई टेंशन नहीं, दिए यार, मतलब इसके देने पैसे। चलाते ना गेम? नहीं चलाते? देखो, पैसा आपका है, फिर भी मांगना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो जाते हैं। तो यीशु के भी हालात भी ऐसे हो गए होंगे। कैशियर है नहीं, ताला कौन तोड़े? अरे कौन तोड़े? तू जा यार पतरस, बंसी डालना, मच्छी आएगी, उसमें सिक्का मिलेगा, सिक्का दे देना इनको। हालेलुया। चमत्कार। यीशु मसीह को पता था किस टाइम चमत्कार करना है, किस टाइम क्या करना है। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने हर टाइम ही चमत्कार रोटी खिला दी। यीशु मसीह ने मोल पैसा लगी भी रोटी खिलाई, प्रूफ दूंगा बाइबल से मैं आपको। हेलो, कहां घूम गए? इधर ही हो ना? हालेलुया। और आगे पढ़ो, क्या लिखा है? हो गया पूरा 26 तारीख पूरा पढ़ लिया। कितनों को समझ आ रही बात? समझ आई कि नहीं? तो लिखो कि जब यीशु और उसके चेले कफरनहूम में आए, तो कर लेने वाला उसके पास कर लेने आया। आमतौर से बेघर कर नहीं देते। कि जब यीशु और उसके चेले कफरनहूम में आए, तो कर लेने वाला उसके पास कर लेने आया। तो कर लेने वाला उसके पास कर लेने आया। आमतौर से बेघर कर नहीं देते। जिसके पास घर नहीं है वो कर थोड़ा ना देगा। मरकुस 2 अध्याय उसका 1 पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है? मरकुस 2:1, फटाफट जल्दी से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया। सुनो ध्यान से, मरकुस 2:1, बड़ी चंबे वाली बात सुना रहा हूं। हाँ बोलो। कई दिनों बाद फिर वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, कि वो घर में है। और एक और बताऊं आपको बात में,
याद है, आपने बाइबल से पढ़ा होगा, पढ़ना। झोले के मारे हुए बंदे को, एक को, वो छत पाड़ कर यीशु के पास ले आए थे। पता है, पढ़ा किसी ने? पढ़ लेना इसको। एक झोले के मारे हुए को, लकवा बंदा था किसी को, उसको छत पाड़ कर यीशु के पास ले आए। वो छत किसी और की नहीं, वो यीशु के घर की ही छत थी भाई। सोचो, किसी और की छत यीशु मसीह पाड़ देते, लोग पाड़ते, तो यीशु मसीह भी लोग पीट देते और उनको भी पीटते, कोई छत पड़वाएगा अपनी? वो छत भी यीशु के घर की थी जिसकी छत पाड़ी गई। यीशु मसीह की तरह दिलेर आदमी था, कह रहा चल भाई पाड़ दी, क्या करूं, चल दोबारा बना लेंगे। पतरस बना दिया यार, पतरस गुस्सा ना हो यार, बना दिया दोबारा, कोई बात नहीं, अल्ले तू पहले इसको ठीक करते हैं। तो उसको ठीक कर दिया यीशु मसीह ने, आमीन। और क्या बात, जिन्होंने ठीक करी उन्होंने छत बनवा दी हो, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल लिखा है, पूरी बातें बाइबल की लिखी जाती है, पूरे संसार में ना समाती। शुक्र है ये बात, मतलब बहुत ये ठीक ही है। कल इतनी बड़ी बाइबल होती तो पादरी तो बेचारे वैसे रुड़ जाते, अभी भी रुड़ रहे हैं। अभी इतनी सी बातें नहीं समझ आ रही, अच्छा पूरी बाइबल पूरे संसार में ना होती। हम तो कहीं जाते अमेरिका में, देखते कौन सा है, कौन सी आयत लिखी है, अमेरिका में जाके पढ़ते, इंडिया में कौन सी आयत लिखी है, तो पूरे संसार में बाइबल ना समाती। तो कहीं की कड़ी लिखी होती, कितना बड़ा चैप्टर होता, कौन पलटता उसके पन्ने। 2 दिन तो हेलीकॉप्टर में जाते पन्ना पलटना, फिर पन्ने को पकड़ते, कुंडी फंसाते उसमें, फिर पलटी लवाते ऐसे। आप पढ़ो जी ग्रंथियों है जी, फिर जाओ जी हेलीकॉप्टर दूसरा ग्रंथियों काटना जी, है बुरे हाल हो जाते। इसीलिए पवित्र आत्मा आया है ताकि आपको सब बातें समझा सके, आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं बात? देखो, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और यह सुना कि वह घर में है। वह आया और यह सुना कि वह घर में है। हाँ जी, लिख लिया? मूल यूनानी भाषा में यूं है, मूल यूनानी भाषा में वह अपने घर में था, वो अपने घर में था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं की, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं की। घर के मालिक को बुरा नहीं लगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं की। घर के मालिक को बुरा नहीं लगा। जब 4 लोगों ने एक लकवे के मारे को यीशु के पास पहुंचाने के लिए, लकवे के मारे को यीशु के पास पहुंचाने के लिए, लिख रहे ना, पहुंचाने के लिए उस घर की छत को खोल दिया, उस घर की छत को खोल दिया था। उस घर में इतनी जगह थी, उस घर में इतनी जगह थी कि वहां बड़ी भीड़ जमा हो सकती थी, कि वहां बड़ी भीड़ जमा हो सकती थी और बड़ी सभा चलाई जा सकती थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? समझ रहे हैं? और ये यीशु में कितना बड़ा घर था, और छत भी भाई उसी की थी। याद करना इस बात के लिए। यूहन्ना 1:38 कि 2 चेले जो उसके पीछे चल रहे थे, यूहन्ना 1:38 कि 2 चेले जो उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने यीशु से पूछा, गुरु तू कहां रहता है? कि 2 चेले जो उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने यीशु से पूछा, गुरु तू कहां रहता है? यीशु ने उनसे यह नहीं कहा कि लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं। साधारण रूप से कहा, साधारण रूप से ये कहा, चलो तो देख लोगे। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं और लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षी बसेरे होते हैं, उन्होंने कहा चलो तो देख लोगे।
कि दो चेले जो उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने यीशु से पूछा, ए गुरु तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, ये नहीं कहा कि लोमड़ी, बट उन्हें कहा चलो तो देख लोगे। और इसी का 1:39 यूहन्ना 1:39 आयत में लिखा है कि उन्होंने जाकर उसका घर देखा और रात उसी के घर में रहे। यूहन्ना 1:39 में लिखा है कि वो यीशु के घर में ही रहे, जाकर उन्होंने देखा। हालेलुया। और घर बड़ा था जिसमें मेहमान भी रह सकते थे। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास सब कुछ हो। हालेलुया। प्रभु क्या इच्छा है? आपके पास सब कुछ हो। क्या आज अगर कोई सेवक या कोई आपसे कहे कि हमें प्रूफ दो कि यीशु मसीह घर नहीं था, तो क्या आप प्रूफ दे सकते हैं? आप बोलो, जोर से बोलो ना। यस सर। भूख लगी है क्या? हैं? फिर जोर से बोलो ना, दे सकते हो कि नहीं? आप बता सकते हो उनको, देखो भी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का घर था। आमीन। हालेलुया। ये हमारा कौन सा चौथा था ना? ये पॉइंट चौथा पॉइंट है ना हमारा? पांचवा पॉइंट था हमारा ये वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम छठा पॉइंट को हम लोग देखें। ये पांचवा पॉइंट था हमारा। ओके, प्रीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एनी क्वेश्चन किसी को? नो क्वेश्चन। ओके, प्रीज द लॉर्ड।